जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ठीक है बच्चा है। इसमें कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो कुल 40 अंकों की आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है नेपोलियन, रूसो, दिदरो, वाल्टेयर। तो यहाँ पे सही विकल्प है बच्चा रूसो। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। बात करें फ्रांस की क्रांति तो 1789 ईस्वी में ये हुई थी। ठीक है। निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और चीनी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ सही विकल्प है नमक और तंबाकू। ठीक है, नमक और चीनी नहीं, नमक और तंबाकू। नमक और तंबाकू पर यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में कौन सी मांग शामिल नहीं थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस कर दी जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए। तो यहाँ पे 3 मांगे थी बच्चा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए और किसान को सारी जमीन वापस कर दी जाए। लेकिन ये मांग शामिल नहीं था, जो डी दे रखा है उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए, ये शामिल नहीं था। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। दे रखा है चौथा प्रश्न, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? कन्वेंशन, सोवियत, डायरेक्टरी, ड्यूमा। तो हम लोग उसे सोवियत बोलते हैं। आपको पता है कि रूस का पूर्व नाम सोवियत संघ रूस था। तो यहाँ सही विकल्प है यहाँ पे सोवियत। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो बच्चा जर्मनी, इटली और जापान, इसे धुरी शक्तियाँ कहा जाता था। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। तो यहाँ पे होगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कि जून 1919 में हुई थी, इसी के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो बच्चा यहाँ पे सही विकल्प है ब्रैंडिस। ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। 8वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है, कलांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे, अस्थाई चरवाहे। तो ये जो कलांग थे वो लकड़हारे थे, यानी कुशल लकड़हारे थे। तो विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। बच्चा आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इससे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र था उसे मैंने हल करवा दिया है, चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और अपनी जांच कर सकते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया है, बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, तटीय मैदान या रेगिस्तानी इलाका। तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो यहाँ पे होगा अफ्रीका। अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सिविक्स के प्रश्न आ रहे हैं अब,
सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र और राजतंत्र। तो सबसे लोकप्रिय कौन सा है? लोकतंत्र है। और आपको पता है कि भारत में भी लोकतंत्र है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। बिल्कुल ये सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। बिल्कुल ये तीनों सही है। डी पढ़ लेते हैं। डी दे रखा है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। नहीं, ये तो गलत है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पे सही होगा। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र तो नागरिकों का सम्मान ही बढ़ाता है। 13 दे रखा है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, प्रारूप, अनुच्छेद या दर्शन को। तो बच्चा यहाँ पे सही विकल्प है प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है उसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं। बताइए कितने बच्चों को प्रस्तावना याद है? हम भारतीय लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे पूरा याद है? वेरी गुड। अगला प्रश्न दे रखा है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो यहाँ होगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है। 15वां प्रश्न पूछा गया है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही उत्तर है बच्चा 81 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। 16वां प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 20 मार्च, 23 अप्रैल या 25 जनवरी? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन हैं? तो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी विकल्प सी सही है, लोकसभा और राज्यसभा। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार? तो बच्चा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संगठन और संघ बनाने की यहाँ पे स्वतंत्रता आती है। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? समानता का अधिकार, बिल्कुल समानता का अधिकार है। कुल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये तीनों हैं। लेकिन जातिगत भेदभाव का अधिकार ये नहीं है, यानी विकल्प डी जो है वो इसमें सही है। 21वां प्रश्न पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2.4%। 2.4% पूरे विश्व का भारत का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रखता है? महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट या अरावली? तो बच्चा महान हिमालय होगा, जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पे महान हिमालय बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न पूछा गया है उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, माही या गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र? तो बच्चा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये तीनों उत्तरी मैदान बनाने वाली नदियां हैं। इन्हीं तीनों नदियों के लाए गए निक्षेपों से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। 24वां प्रश्न पूछा गया है माफ कीजिएगा, प्रायद्वीपीय नदियां होती है सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही, सदा शुष्क? तो सदा जल प्रवाही नदियां होती है। निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर,
वुलर, डल, गोविंद सागर। तो जो सांभर झील है राजस्थान में वो लवणीय जल वाली झील है। निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन या मौसम समाचार। तो ये अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तीनों होता है, लेकिन मौसम समाचार नहीं होता है। तो विकल्प डी सही है। 27वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में? बताइए सही क्या होगा। तो बच्चा यहाँ पे भारत में मानसून का प्रारंभ जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है, जून के प्रारंभ में होता है। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले क्षेत्र, कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र, मैंग्रोव वन। तो कटीले वन एवं झाड़ियों में नागफनी यहाँ पे पाया जाता है। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लिंगानुपात क्या होगा? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो आपको पता है कि 2000 जनगणना के अनुसार 943 है भारत का लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ये तो पहला तो नहीं होगा, बराबर है। पुरुषों की संख्या कम है, ये भी नहीं होगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, हाँ सी वाला होगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, या लिंग अनुपात यही बताता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तीनों होगा। जन्म दर से भी, मृत्यु दर से भी, प्रवास से भी, तीनों से जनसंख्या जो है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो भूमि, यहाँ पे भूमि सबसे पहली आवश्यकता है। अस्थायी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, दोनों के स्रोत हैं, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। तो गैर कृषि क्रियाएं किसे बोलेंगे? जो कृषि से संबंधित ना हो। चाहे बात करें हम परिवहन, तो कृषि से संबंधित नहीं है, दुकानदारी भी नहीं है, निर्माण भी नहीं, यानी उपरोक्त सभी, डी वाला सही होगा। 34वां प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, आश्वस्त जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या यहाँ पे अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होगा, ना कि ये तीनों। 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? लघु और बृहद उद्योग, परिवहन और संचार, शिक्षा और चिकित्सा, बैंकिंग और व्यवसाय। तो शिक्षा और चिकित्सा होगा, इससे मानव संसाधन का विकास हो सकता है। विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, सबसे अधिक, सबसे कम, चीन के बराबर, शून्य। तो सबसे अधिक बच्चा, सबसे अधिक यहाँ पे निर्धनों का संकेंद्रण है, तो बी सही होगा। निर्धनता रेखा के निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जा सकता है? भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता। तो भोजन तो चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, उच्च चिकित्सा मिलनी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, लेकिन मनोरंजन ये नहीं, ये तो कंपल्सरी नहीं है कि मनोरंजन होना ही चाहिए, नहीं। निर्धनता रेखा का निर्धारण में मनोरंजन का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, तो सी होगा। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज या किसान द्वारा जमा अनाज। तो क्या होगा बच्चा? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है, विकल्प ए सही है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में खाना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा, नहीं, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा होती है। अंतिम प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाज का निर्यात है ना, अनाजों का निर्यात
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी, तो होगा खाद्य सुरक्षा। तो बताइए आपको 40 में से कितने स्कोर प्राप्त हुए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।